Today we are going to discuss some important questions from application of integrals from your NCERT book, which we have earlier left. But now we are going to discuss these questions. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज 8.1 का सिक्स्थ क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का. फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट enclosed by x-axis x is equals to under root 3y and the circle x square plus y square is equals to 4. एक लाइन हमारे पास x is equals to under root 3y है और एक हमारे पास सर्कल है x square plus y square is equals to 4. इस सर्कल और इस लाइन को enclosed करने वाला एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोगों ने फाइंड आउट करना है. रफ डायग्राम बना लेते हैं. एक हम लोग यहां पे चेक कीजिए. दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. ठीक है जी. सर्कल की इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 4. मतलब सर्कल का सेंटर 0 0 होगा और रेडियस 2 यूनिट्स हो जाएगा. ठीक है जी. और एक जो स्ट्रेट लाइन है x इक्वल्स टू अंडर रूट 3y वो इस तरह से इसके ओरिजिन में से पास होएगी और फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोगों के पास हो जाएगी. अब हम लोगों ने एरिया फाइंड आउट करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब सिर्फ इस क्वाड्रेंट में एरिया फाइंड आउट करना है एंड रिक्वायर्ड एरिया विल बी दिस वन. अब बेटा जी मैंने आप लोगों को पहले बताया यहाँ पे होता बताया गया है कि एक चीज ध्यान रखिएगा. अगर हमारे पास इस तरह से कोई कर्व हो और कर्व को देखकर हम लोगों को पता चल रहा है कि एक कर्व ऊपर है और एक कर्व नीचे है. मान लीजिए मैं इस एरिया को फाइंड आउट करना चाहता हूं तो मेरे पास ये सर्कल वाला कर्व ऊपर है और जो ये लाइंस वाला कर्व है वो नीचे है. तो हम लोग क्या करेंगे कि रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा सर्कल के एरिया में से माइनस करके एरिया ऑफ लाइंस. लेकिन अगर हमारे पास दो कर्व पास में पड़े हैं साथ में पड़े हैं तो याद रखिएगा कि हम लोग उनके एरियाज को ऐड करते हैं. लेट अस कंसीडर दिस इज अ सर्कल और ये हमारे पास मान लीजिए कोई पैराबोला है और मुझे ये एरिया फाइंड आउट करने को कहा हुआ है. तो यहाँ पे चेक कीजिए इतना पोर्शन सर्कल का है और इतना पोर्शन पैराबोला का है, लेकिन कोई भी पार्ट ऊपर नहीं है कोई भी पार्ट नीचे नहीं है. तो जब हमारे पास इस तरह का केस आता है तो हम दोनों एरियाज को ऐड करते हैं. अब जो रिक्वायर्ड एरिया यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन का रिक्वायर्ड एरिया है इसमें हमारे पास चेक कीजिए कि O पॉइंट से लेकर A पॉइंट तक और उसके बाद A पॉइंट से लेकर B पॉइंट तक हमारे पास दो एरियाज हैं. एक तो O से लेकर A तक है, दूसरा A से लेकर B तक. और दोनों एरियाज एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं है, दोनों एरिया साथ में पड़े हुए हैं. तो जब हम लोगों ने रिक्वायर्ड एरिया फाइंड आउट करना है तो हम लोग रिक्वायर्ड एरिया फाइंड आउट करेंगे O से लेकर A तक का और उसके बाद A से लेकर B तक का एरिया फाइंड आउट करेंगे. बट बिफोर फाइंडिंग आउट दिस एरिया firstly I need to find out this point of intersection, that is point of intersection of line and point of intersection of the circle. अब जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना होता है क्या करना होता है कि x की वैल्यू यहां से फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए. यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा अंडर रूट 3y होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4. ठीक है. यूजिंग 1 एंड 2 लिख लेता हूं मैं. यूजिंग 1 एंड 2 तो ये आपके पास आ जाएगा 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4. y की वैल्यू आपके पास आ जाती है प्लस माइनस 1 और जब y की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ जाती है पुट इन इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो x की वैल्यू चेक कीजिए प्लस माइनस अंडर रूट 3 आ जाती है. दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा एक हो जाएगा अंडर रूट 3,1 और दूसरा हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3,-1. जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये हो जाएगा अंडर रूट 3,1 और जो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है ये माइनस अंडर रूट 3,-1 हो जाएगा. अब इसके साथ मेरा कोई कंसर्न नहीं है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाइंड आउट करना है. नाउ सर्कल का रेडियस जो है वो 2 यूनिट्स गिवन है तो इसका मतलब b के कोऑर्डिनेट हमारे पास 2,0 हो जाएंगे. ठीक है जी. तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रल y लाइन प्लस dx प्लस इंटीग्रल y सर्कल. याद रखिए पहला हमारे पास लाइन के नीचे है दूसरा एरिया हमारे पास सर्कल के नीचे है और जब y लाइन के नीचे है तो हमारे पास लिमिट्स हो जाएंगी 0 से लेकर अंडर रूट 3 तक क्योंकि ये ओरिजिन है 0 0 से स्टार्ट हो रहा है और दूसरी लिमिट हमारे पास शुरू हो जाएगी अंडर रूट 3 से लेकर 2 यूनिट्स तक क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 2 यूनिट्स है. ठीक है. अब इसके बाद
दिस इज इक्वल्स टू 0 टू अंडर रूट 3 y लाइन, यहां से y की वैल्यू आ जाती है x ओवर अंडर रूट 3 dx, और दूसरा जो सर्कल है अंडर रूट 3 से लेकर 2 यूनिट्स तक, इट विल बिकम 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इंटू dx, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन से अगर आप y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में रह जाती है। ठीक है जी। अब इसके बाद जब हम लोग इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इस तरह से वैल्यू आती है x ओवर अंडर रूट 3, 1/√3 तो बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा x स्क्वायर ओवर 2, और इसकी लिमिट्स हो जाएंगी 0 से लेकर अंडर रूट 3 तक, प्लस यहाँ पे बेटा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा अंडर रूट में, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज x/2 into under root of a square minus x square plus a square by 2 plus a square by 2 sin इनवर्स x over a, और लिमिट्स इसकी हमारे पास हो जाएगी अंडर रूट 3 से लेकर 2 यूनिट्स तक। बेटा यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा 2 यूनिट्स। ठीक है जी। पहला हमारे पास x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, और जो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट का इंटीग्रेशन हो जाएगा दैट इज x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 sin इनवर्स x ओवर a। और जब हम लोग यहाँ पे लिमिट्स वगैरह अप्लाई करेंगे तो पहले देखिए अंडर रूट 3 इसमें पुट करते हैं, अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 तो ओवर 2, अल्टीमेटली हमारे पास फिर से कैंसल आउट हो गए, अंडर रूट 3 ओवर 2 यूनिट्स रह जाएगा इसको सॉल्व करके। और जब दूसरे वैल्यू पुट करते हैं 2 यहाँ पुट करेंगे, ये टर्म 0 हो जाएगी, और ये आपके पास हो जाएगा 4/2 साइन इनवर्स 1, और उसके बाद जब अंडर रूट 3 पुट करते हैं अंडर रूट 3/2 इंटू ये माइनस का अंडर रूट 3/2 रह जाएगा, और जब यहां अंडर रूट 3/2 पुट करेंगे माइनस 4/2 साइन इनवर्स अंडर रूट 3/2 रह जाएगा आपके पास। ठीक है। और सॉल्व करते हैं, ये माइनस अंडर रूट 3/2 प्लस अंडर रूट 3/2 कैंसल आउट हो जाएगा, दिस विल बी 2 इंटू π/2 माइनस 2 इंटू π/3, पाई माइनस 2π/3 रह जाएगा, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे योर आंसर विल बी π/3 स्क्वायर यूनिट्स। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास क्योंकि दो कर्व्स का इंटीग्रेट मल्टीप्लिकेशन है, दो कर्व्स की मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास एक कर्व है सर्कल और एक कर्व है स्ट्रेट लाइन। जनरली वैसे दो कर्व भी होते हैं, सर्कल और सर्कल हो जाता है, सर्कल और पैराबोला हो जाता है, लेकिन वो फॉर द टाइमिंग हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ ये रह गया सर्कल और स्ट्रेट लाइन, पैराबोला और स्ट्रेट लाइन, एलिप्स और स्ट्रेट लाइन। तो ये सर्कल और स्ट्रेट लाइन का हमारे पास क्वेश्चन है, क्योंकि कोई भी कर्व ऊपर और कोई भी कर्व नीचे नहीं है, दैट इज व्हाई हम लोगों को यहाँ पे एडिशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है बेटा जी, नोट कीजिए इसको पुत्र जी। Ninth question, we need to find out the area of the region bounded by this parabola y is equals to x square and y is equals to modulus x। बेटा जी y is equals to x square जो पैराबोला होता है वो हमारे पास अपवर्ड पैराबोला होता है कुछ इस तरह से। ठीक है। और जो y is equals to modulus x है उसका ग्राफ हमारे पास इस तरह से होता है, this is and this one, this is y is equals to x and this is y is equals to minus x, क्योंकि जो y is equals to modulus x है उसको हम लोग x कंसीडर करते हैं if x is greater than equals to 0, और माइनस x कंसीडर करते हैं if x is less than 0। ठीक है जी। and this is the curve of x square is equals to y। now we need to find out the area of this region। ये shaded portion का area हम लोगों ने find out करना है। obviously this is x axis and this is y axis। और बेटा जब भी area find out करना सबसे पहले point of intersection find out करना है हमने। This is origin 0 0, एक ये पॉइंट फाइंड आउट करना है हम लोगों ने और एक ये पॉइंट फाइंड आउट करना है। Now what we need to do, चेक कीजिए, this is equation number 1, equation number 2 from 1 and 2, from 1 and 2। y की वैल्यू x है, यहां पुट कर देते हैं x is equals to x square, दोनों को एक साइड पे ले जाते हैं x square माइनस x is equals to 0, x into x minus 1 is equals to 0, यानी कि x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1, एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली y में पुट करते हैं तो y की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 आ जाती है। ये तो था जब मैंने y इक्वल्स टू x पुट किया। अब y इक्वल्स टू माइनस एक्स भी है तो माइनस एक्स भी पुट करना पड़ेगा। माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0, x कॉमन निकल जाता है, x माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, अगेन x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -1।
और यही वैल्यू जब हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 आती है। दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास 3 आ जाते हैं। एक आता है 0 0, एक आता है हमारे पास 1,1 और एक आता है हमारे पास -1,1। तो ये 0 0 पॉइंट हमारे पास है। दिस पॉइंट इज 1,1 एंड दिस पॉइंट इज -1,1। अब यहां पे देखिए, बिकॉज द कर्व इज सिमेट्रिकल इन बोथ द एक्सेस, बिकॉज द कर्व इज symmetrical, because the curve is symmetrical in about y axis, therefore required area is equals to, बेटा जी मैं 0 से 1 तक ले लेता हूं और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि जो पोर्शन इधर है सेम वही पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड पे भी है। तो 2 से मल्टीप्लाई करके y लाइन माइनस y पैराबोला। पुत्र जी ध्यान दीजिए, यहाँ पे लाइन क्लियरली ऊपर है और पैराबोला नीचे है। सो y लाइन माइनस y पैराबोला इनटू dx। सो इट विल बी 2 into integral 0 to 1 y लाइन, y is equals to x कंसिडर कर लेता हूं, माइनस 2 टाइम 0 to 1 y पैराबोला, दिस इज x स्क्वायर इंटू dx। और जब इंटेग्रल को सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास इस तरह से आता है, 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 0 से लेकर 1 तक, माइनस 2 इंटू एक्स क्यूब बाय 3 0 से लेकर 1 तक। सो इट विल बिकम 1 माइनस 2 बाय 3। और अल्टीमेटली जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। फर्स्टली क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। वी नीड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द कर्व बाउंडेड बाय x square is equals to 4y and x is equals to 4y minus 2। Clearly x square is equals to 4y हमारे पास एक अपवर्ड पैराबोला है। दोबारा से रफ डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से कुछ। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। और जब हम लोग अपवर्ड पैराबोला ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास इस तरह से अपवर्ड पैराबोला है, x square is equals to 4y। अब मुझे ये लाइन गिवन है x is equals to 4y minus 2। ये लाइन की, स्ट्रेट लाइन की हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ करना है। जस्ट सिंपल एक एग्जांपल देता हूं, y की वैल्यू 0 पुट कर लीजिए तो x की वैल्यू -2 आती है, यानी कि एक पॉइंट ये -2,0 हो जाएगा हमारे पास। और जब हम लोग x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 1/2 आती है। तो यू कैन से दैट कि 0,1/2 हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आ जाता है कुछ, ठीक है। तो इस लाइन को हम लोग इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास ये एक रफ डायग्राम बन जाती है। दिस इज x इज इक्वल्स टू 4y minus 2। अब यहाँ पे देखिए कि ये लाइन 2 पॉइंट पे कट कर रही है इस कर्व को। एक पॉइंट दिस वन एंड सेकंड इज दिस वन, एंड वी नीड टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड एरिया, दिस शेडेड पोर्शन। लाइन माइनस पैराबोला करेंगे, लेकिन पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2 चेक कीजिए बेटा जी, फ्रॉम 1 एंड 2। यहां से देखिए 4y की वैल्यू आती है x प्लस 2, तो 4y की वैल्यू मैं डायरेक्ट यहां पुट कर रहा हूं, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस 2, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आ जाती है 2 एंड x इज इक्वल्स टू -1। जब x की वैल्यू हम लोग 2 पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, y की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1, और जब x की वैल्यू -1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आती है हमारे पास 1/4। दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, एक है 2,1 और दूसरा है हमारे पास -1,1/4। अब -1 क्लियरली सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो पॉइंट -1,1/4 यहां लाई करेगा, और दूसरा जो पॉइंट है 2,1 वो यहां पे लाई करेगा। अब चेक कीजिए, x की वैल्यू -1 से लेकर 2 तक जा रही है, तो हमारा जो इंटीग्रेशन होगा, रिक्वायर्ड एरिया, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रल -1 से लेकर 2 तक, -1 से लेकर लिमिट 2 तक गई है, y लाइन माइनस y पैराबोला, और y लाइन
दिस इज -1 से लेकर 2 तक। यहां से हम लोग y की वैल्यू निकालते हैं तो x प्लस 2/4 बनती है, माइनस यहां से y पैराबोला आता है x² बाय 4 इंटू dx। एंड व्हेन वी सॉल्व द इंटीग्रेशन 1/4 बाहर निकाल लेते हैं, x² बाय 2 प्लस 2x, दिस इज -1 to 2 माइनस 1/4 यहां भी बाहर निकाल लेते हैं, x³/3 -1 से लेकर 2 तक। और उसके बाद जब हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं, पहले 2 पुट करनी है और -1, ये हमारे पास आ जाएगा बेटा जी 1/4 इंटू, जब वैल्यू इसमें 2 पुट करते हैं 4/2 2 हो जाएगा, 2 प्लस 4 माइनस, अब -1 पुट 1/2 पुट करना तो ये -1/2 और ये -2 रह जाता है। ठीक है जी, -1/4 इंटू अपर लिमिट 2 पुट कर दिया है 8/3 -1/3, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/4 इंटू 6 -5/2। पहला हमारे पास आ जाएगा 6 -5/2 हो जाएगा, और उसके बाद नहीं 6 -5/2 -1/4, और यहां पे भी सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 7/3 आ जाता है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, मेक करेक्शन हियर, यहाँ पे प्लस का 2 आना है और यहाँ पे प्लस का 3/2, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/4 इंटू 15/2 माइनस 7/12, 15/8 माइनस 7/12। वैल्यू सॉल्व करके एलसीएम वगैरह लेकर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इट विल बिकम -7/3 नहीं, ये प्लस का, बेटा यहाँ भी करेक्शन कीजिए 8/3 प्लस 1/3, क्योंकि जब ये माइनस का होगा -1/3 करेक्शन कर लेना बेटा। दिस इज 9/3 9/12, तो 15/8 माइनस 9/12, और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 और 8 का एलसीएम आ जाता है 24, 45 माइनस 18, that is 27/24, और 9/8 square units will be its answer। ठीक है जी, now exercise 8.2 क्वेश्चन नंबर 3, यहां पे गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y is equals to x² plus 2, the line y is equals to x is equals to 0 and x is equals to 3। अब बेटा यहाँ पे देखिए x is equals to 0 and x is equals to 3, मतलब हम लोगों को लिमिट्स ऑलरेडी गिवन है। रफ डायग्राम थोड़ी सी बना लेते हैं हम लोग। दिस इज x डैश x, दिस इज y एंड y डैश। जो हमारे पास y is equals to x² plus 2 है, ये अपवर्ड पैराबोला है। x की वैल्यू 0 पुट कीजिएगा, y की वैल्यू 2 आ जाती है, मतलब ये 0,2 में से पास होएगा, दैट इज वाई इसको थोड़ा ऊपर करके बनाया हुआ है। और दूसरी लाइन y is equals to x इसके नीचे से पास हो जाएगी। ये लाइन y is equals to x will not intersect the given parabola। कैसे पता चलेगा? आप लोग y की वैल्यू यहाँ x पुट कर लीजिएगा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। Now the line x is equals to 0 is y-axis itself and x is equals to 3. Let us consider this is line x is equals to 3. x is equals to 3 लाइन इसको कट करती है, देखिए ये 3,11 पॉइंट पे, तो we need to find out this area। अब यहाँ पे बेटा जी आप देखिए हमारे पास पैराबोला ऊपर है और स्ट्रेट लाइन नीचे है। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू इंटेग्रल 0 से लेकर 3 तक। बेटा जी क्योंकि x is equals to 0 x is equals to 3 कहा है, तो यहां लिखेंगे y पैराबोला माइनस y लाइन, y पैराबोला माइनस y लाइन इनटू dx, दैट इज 0 से लेकर 3 x² plus 2, दिस वाज y पैराबोला माइनस 0 से लेकर 3 y is equals to x dx। और जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं ये आ जाता है x³/3 प्लस 2x 0 से लेकर 3 माइनस x²/2 एंड 0 to 3। 3 लिमिट पुट करते हैं 27/3 आ जाएगा, 9 प्लस 6 ये हमारे पास क्या हो जाएगा 15, एंड आफ्टर दैट
माइनस 9/2। इट इज 15 माइनस 9/2। सॉल्व करते हैं तो 21/2 स्क्वायर यूनिट हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है। दैट इज द रिक्वायर्ड एरिया इज 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। Now sixth question of the miscellaneous exercise, find the area enclosed by the curve y square is equals to 4ax and the line y is equals to mx. This is first equation and this is second equation. Rough diagram पहले draw कर लें। This is x axis and this is y axis. y square is equals to 4ax। बेटा ये हमारे पास इस तरह से पैराबोला आता है और एक स्ट्रेट लाइन y is equals to mx इसको कट कर रही है। This is y is equals to mx and this is y square is equals to 4ax and we need to find out this area। Clearly यहाँ पे जो पैराबोला है वो ऊपर है और लाइन नीचे है। तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। एक तो ऑलरेडी हमारे पास है ही है 0 0 फ्रॉम 1 and 2। चेक करें जरा फ्रॉम 1 and 2। y is equals to mx इसमें पुट कर देता हूँ। ये हो जाता है m square x square is equals to 4ax। m square x square minus 4ax is equals to 0। x कॉमन निकाल लेते हैं। m square x minus 4a is equals to 0। यहां से x की वैल्यू 0 और 4a over m square आती है। जब x की वैल्यू 0 पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में 2 में ही पुट कर लेते हैं। इट एम्प्लाइज y is equals to 0 और जब 4a over m square पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 4a over m। That is point of intersection। हमारे पास जो point of intersection आता है वो आ जाता है 0,0 and second is 4a over m square, 4a over m। मतलब क्या है कि जो ये ऊपर पॉइंट हमारे पास आया हुआ है जहां पे लाइन और पैराबोला इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा 4a over m square and second is 4a over m। ठीक है जी। Therefore required area यहाँ पे मैं करने जा रहा हूं required area is equals to इंटेग्रल 0 से लेकर 4a over m square। बेटा जी 4a over m square इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि x की वैल्यू 4a over m square है। It will be y parabola minus y line into dx। This is 0 से लेकर 4a over m square y parabola that was under root of 4ax dx minus 0 से लेकर 4a over m square y line that was mx dx। ठीक है जी। और बेटा जी इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद आफ्टर सॉल्विंग आपका आंसर मैं यहाँ बेटा डायरेक्ट लिख रहा हूं। आंसर इज 8a square upon 3m cube स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है जी। यहां पे हमारे पास पैराबोलिक कर्व ऊपर था और स्ट्रेट लाइन नीचे थी, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 8a square upon 3m cube दोनों के एरिया को माइनस करेंगे। अंडर रूट 4a बाहर निकाल लीजिएगा, यहाँ पे अंडर रूट x का इंटेग्रल लग जाएगा और यहाँ पे सिंपली x का इंटेग्रल x square by 2 हो जाएगा। ठीक है बेटा जी।